हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं, थ्योरी कितने अंक की होगी, प्रैक्टिकल कितने अंक का होगा, व कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होंगी, वह बुक्स कौन कौन सी उचित रहेंगी। बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसा यहाँ दिया हुआ है कि आपको 4 पेपर अर्थात 4 पेपर अटेम्प्ट करने होंगे। जैसा यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर आपको टीजीटी और पीजीटी में जो वैकेंसीज़ आएंगी उसके लिए फार्म भर सकते हैं। अगर कहीं भी थोड़ा गड़बड़ हुआ तो आप टीजीटी से और पीजीटी से आप कहीं ना कहीं हाथ धो बैठेंगे, या ये कह सकते हैं कि आप फार्म भर नहीं पाएंगे। अगर बाय द वे आपने फार्म भर भी दिया है तो फार्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और यह ध्यान रखना होगा कि जो सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट है और या पेपर 1 और पेपर 2, यह आपके बीए, बीएससी, बीकॉम के आधार पर सब्जेक्ट मिलते हैं। और ये भी ध्यान रखना होगा, इससे संबंधित टीजीटी और पीजीटी कम्बिनेशन एक मेरा पड़ा हुआ है वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। उसके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि अगर बाय द वे कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका नहीं बनना है तो फर्दर आप फ्यूचर में कर लें, जिससे कहीं ना कहीं जब आप बीएड करें और उसी के साथ साथ आपके जो बीए के स्तर पर जो सब्जेक्ट होंगे जब कंप्लीट होंगे तो आप टीजीटी और पीजीटी के फार्म भर सकते हैं। अन्यथा आप ये सोचेंगे बीएड कर लिया लेकिन हम टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पर पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए 80 मार्क्स दिए गए हैं। 20 मार्क्स जैसा आप सबको पता है इंटरनल असेसमेंट का होता है, तो 20 मार्क्स जिसके अंतर्गत 5 मार्क्स अटेंडेंस का, 5 मार्क्स आपके जो भी वहाँ पर टेस्ट होते हैं इंटरनल उसके हैं, और 10 मार्क्स आपके जो असाइनमेंट है और असाइनमेंट प्लस प्रेजेंटेशन बोथ, तो ये 20 मार्क्स उसी का दिया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको विद्यालय के द्वारा मिलेगा। जो 80 मार्क्स है इसके अंतर्गत जैसे 4 यूनिट होती हैं, 4 यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होता है, वो 4 यूनिट से मिलाकर आता है, जिनकी संख्या 8 होती है। वह 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब हम अगर बात करें सब्जेक्ट जो पेडागोजी 1 है, तो इसमें कैसे जो है सब्जेक्ट आपको चुनना है, लेना है। जो साइंस के बच्चे हैं अर्थात जो बीएससी के बच्चे हैं, बीएससी पीसीएम के बच्चे हैं, तो उनको सब्जेक्ट 1 में एक मैथ मिलेगा और दूसरा सब्जेक्ट 2 में आपका साइंस मिलेगा। जो बायो के हैं सब्जेक्ट 1 में साइंस लेंगे और सब्जेक्ट 2 में वह जो है साइंस और दूसरे में बायो ले लेंगे। इसी प्रकार अगर बीए के बच्चे हैं तो सब्जेक्ट 1 में सभी बच्चे यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 दिया रहेगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, और हर ग्रुप से 4 ग्रुप हैं, सिर्फ 2 ही ग्रुप से आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये नहीं कि 4 ग्रुप में ले लें, सिर्फ आपको 2 ही ग्रुप से सब्जेक्ट अलॉट हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट 1 में जो बीए के बच्चे हैं उनको एक लिटरेचर लेना अनिवार्य होगा, चाहे वो हिंदी लें, चाहे इंग्लिश लें, चाहे संस्कृत लें। और दूसरे जो सब्जेक्ट पेडागोजी रहेगी उसके अंतर्गत उनको जो सब्जेक्ट दिया जाएगा वह है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और जो है इस प्रकार के सब्जेक्ट आपके सिविक्स ये रहेंगी। होम साइंस भी मिल सकता है। तो ये आपको सब्जेक्ट आपके बीए के सब्जेक्ट के आधार पर कॉलेज आपको अलॉट करेगा। इसके साथ साथ जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको सब्जेक्ट 1 में कॉमर्स मिलेगा और सब्जेक्ट 2 में जो है इकोनॉमिक्स मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करेंगे, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। और पेपर थर्ड की बात अगर हम करें तो पेपर थर्ड में आप इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी जो है 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें 80 मार्क्स की थ्योरी, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा। जो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 है इससे संबंधित जो बुक्स होती हैं, अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक या आपकी आलोक पब्लिकेशन की बुक, आपको आराम से वहाँ से सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी बुक्स आप वहाँ से ले सकते हैं। आलोक प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, अग्रवाल पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बुक आलोक प्रकाशन की बहुत अच्छी आती है, उनको आप ले सकते हैं मार्केट से। इसके अलावा 4 सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में ही
जो पेपर फोर्थ होता है वह होता है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। यह भी आपका 80 मार्क्स का थ्योरी का होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कि आपको पता है कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। अब स्कूल मैनेजमेंट का और इंक्लूसिव एजुकेशन का अगर सिलेबस आपको डिटेल पढ़ना हो तो इसके लिए आप मेरा जो है बीएड जो 2 इयर्स का जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम अगर बात करें ऑप्शनल पेपर की, यहाँ तो आपकी ये टोटल अगर देखे जाएँ 4 पेपर हैं, 4 पेपर 400 के होंगे। और यहाँ पर जो ऑप्शनल पेपर होगा ये आपके सब्जेक्ट के टीचर्स की उपलब्धता के आधार पर आपको अपने विद्यालय में दिए जाएंगे। ये 50 मार्क्स का होगा, यहाँ जैसे दिया हुआ है 40 + 10, तो 40 मार्क्स में आपको थ्योरी, 40 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी, 10 मार्क्स में आपका इंटरनल असेसमेंट होगा और अटेंडेंस होगी और आपका असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन होगा। तो उसी के प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा, वो 20 में आता है, उसी के प्रोपोर्शन में 10 में हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 जो पेपर फिफ्थ है हमारा, वह है आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी ले सकते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन ले सकते हैं, जेंडर इशूज़ एंड ह्यूमन राइट एजुकेशन, इसकी बुक भी मेरी ठाकुर पब्लिकेशन की आती है, जेंडर इशूज़ एंड ह्यूमन राइट एजुकेशन की। हम अपने कॉलेज में तो यही चलाते हैं, यही बच्चों को अलॉट करते हैं। आप अपने विद्यालय में संपर्क कर लेंगे, पूछ लेंगे आपको क्या अलॉट किया जाएगा। एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस, इसके अलावा कंपैरेटिव एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये ऑप्शनल पेपर में आपको एक ही पेपर अलॉट किया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए 450 अंक अभी तक आपको इस पेपर में जो है पता चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकम की, तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकम है आपका वह है 50 मार्क्स का होता है। इसके अंतर्गत कॉलेज के जो आपके टीचर्स होते हैं वह ही आपका एग्ज़ाम इसमें लेंगे, यूनिवर्सिटी के द्वारा वही आपको ऑथेंटिक एग्ज़ामिनर बनाए जाते हैं, या कभी कभी यूनिवर्सिटी से भी एग्ज़ामिनर आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो 2 फाइलें बनानी होंगी वही संस्थान में जमा भी करनी होंगी और उसी के आधार पर आपका वाइवा भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिव्यू ऑफ 1 टेक्स्ट बुक इन ईच टीचिंग सब्जेक्ट, अर्थात जो आपने 2 टीचिंग सब्जेक्ट लिए हैं, पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2, दोनों की ही क्लास 6, 7, 8 की बुक कोई लेंगे। और जैसे मान लिया आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश की 6, 7, 8 की कोई बुक लेंगे, उसका जो है बुक रिव्यू करेंगे। अगर कॉमर्स के बच्चे हैं, इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं तो वो 9th की बुक लेंगे और उसका बुक रिव्यू करेंगे। 2 अलग अलग बुक रिव्यू करेंगे। लिखा है ईच टीचिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर बुक रिव्यू में करना क्या है, सबसे पहले बुक का नाम लिखेंगे, बुक का कवर पेज लगाएंगे, बुक का प्राइस क्या है वो लिखेंगे, बुक का आथर क्या है वो लिखेंगे, बुक में पिक्चर्स कैसे लगे हैं वो लिखेंगे, बुक में रेफरेंसेस क्या दिया है वो लिखेंगे, बुक में एक्सरसाइज कैसे दी हैं वो लिखेंगे, ओवरऑल बुक का जो है पब्लिशर क्या है, एडिशन क्या है, ओवरऑल जो भी पेज नंबरिंग है या नहीं है, ओवरऑल सभी कुछ जो कि बुक रिव्यू के ड्यूरेशन आपको पता चलेंगी। चाहे पिक्चर्स से लेकर पिक्चर के जो पेपर है उसकी क्वालिटी कैसी है, पिक्चराइजेशन कैसा है, क्या वो उस एज के लिए, उस क्लास के लिए उपयुक्त है या नहीं है, टफ वर्ड्स के लिए ये जो मीनिंग दिया है कि नहीं दिया है, लास्ट में कुछ स्टार्टिंग में इंडेक्स दिया है या नहीं दिया है, जो उसका प्राइस है वो कैसा है। ये बहुत सी चीज़ें आपको बुक रिव्यू में दोनों ही सब्जेक्ट के लिए आपको देना है। इसके अलावा जो यहाँ पर स्किल बेस्ड सिमुलेशन टीचिंग, जिसके अंतर्गत 10 लेसन्स बनाने होंगे। तो 10 लेसन्स अर्थात जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं तो 5-5 लेसन आपको जो है स्किल बेस्ड सिमुलेशन टीचिंग के बनाने होंगे। सिमुलेशन टीचिंग का मतलब होता है आपकी की कक्षा में जो आपके साथीगण हैं, आपके क्लासमेट हैं, वही एक टीचर बन जाएगा, वो पढ़ाएगा आपको और आप ही के साथ के बच्चे क्लास में बैठे रहेंगे और आप ही के साथ के बच्चे पीछे आपको असेस करेंगे, अर्थात आपको सुपरवाइज करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि आप ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिख रहे हैं, कहाँ गड़बड़ है। तो स्किल बेस्ड, आखिर स्किल क्या क्या होती हैं, जैसे रीइंफोर्समेंट स्किल, कि बच्चे किस प्रकार से रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, शाब्दिक दे रहे हैं, अशाब्दिक दे रहे हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे हैं, तारतम्यता है या नहीं है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसी है उनकी, ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छा लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, उद्दीप परिवर्तन कौशल, अर्थात ये स्किल्स हैं। आखिर जब कोई टॉपिक को पढ़ा रहे थे तो टीचर वैसी ही स्किल जो वेरिएशन है, स्टिमुलस वेरिएशन कर रहा है या नहीं कर रहा है,
ठीक है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्या ये बहुत सी चीज़ें हैं, नरेशन स्किल है। तो बहुत सी जो स्किल्स हैं उससे संबंधित सिर्फ 5 स्किल को आपको अलग-अलग सब्जेक्ट में आपको यूज़ करते हुए पढ़ाना है, उसके लेसन प्लान बनाने हैं। तो ये उसकी जो फ़ाइल होगी, पहले तो स्किल बेस्ड सिमुलेशन टीचिंग क्या है या माइक्रो टीचिंग क्या है उसको लिखेंगे, जो कि 30 मार्क्स की होगी, और 5 लेसन्स आपको उसमें पढ़ाते हुए साइन किए हुए लगाने हैं, पढ़ाए हैं उनको लगाना है। तो इस प्रकार से जो प्रैक्टिकम वर्क है 50 मार्क्स का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से देखेंगे 500 जो सेकेंड सेमेस्टर में जो मार्क्स हैं टोटल, वह आपको पता चल गया कि इतने मार्क्स आपको जो है उनका एग्ज़ाम देना है। अब अगर हम बात करेंगे जो कॉलेज की तरफ से ग्रेड्स भेजे जाते हैं, तो 2 चीज़ें एक्टिविटीज़ कराए जाएँगे। एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल। तो इससे संबंधित आखिर जीवन कौशल के लिए आपने क्या-क्या कराया कॉलेज में, डिबेट कराई, पार्टिसिपेशन कराया या को-करिकुलम एक्टिविटीज़ कराया, उससे बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या हुआ, इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर नॉलेज या अनदर वर्कशॉप, सेमिनार, जो भी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में लिखाना। लाइफ स्किल क्या है उसको बताना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है वो बताना। उसकी एक A4 साइज़ में फ़ाइल तैयार करनी होगी, जिसके आधार पर विद्यालय आपको ग्रेड्स देगा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जैसा आपने परफ़ॉर्म किया होगा, जैसा लिखा होगा, जैसा असेस किया होगा आपके टीचर ने, उसके आधार पर आपको जो है ग्रेड्स दिए जाएंगे। दूसरी बात आती है क्लासेज इन म्यूज़िक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, गार्डनिंग। तो हर विद्यालय अपने हिसाब से इसकी क्लासेस करवाता है। तो जैसे हमारे यहाँ योगा क्लासेस कराई जाती हैं या फिजिकल एजुकेशन कराई जाती हैं, तो योगा में आपने क्या क्या कराया, तो योगा में कितने आसन हैं, योगा का महत्व क्या है, किस आसन से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं, क्या उससे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वह सारी चीज़ें आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको फाइल में लिखनी होंगी और वो कॉलेज को सबमिट करनी होंगी। उस आधार पर आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत आपको 2 ग्रेड्स मिलेंगे। आपको एक तो क्लासेज ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल पे मिलेगा ग्रेड, और कॉलेज के द्वारा ही क्लासेज इन म्यूज़िक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट या गार्डनिंग के आधार पर आपको किसी एक में आपको अर्थात 2 में आपको एक एक ग्रेड मिलेगा। टोटल इस प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर की बात की जाए तो 500 मार्क्स होते हैं, जैसा यहाँ दिया हुआ है। तो 500 मार्क्स आपको सेकेंड सेमेस्टर में अचीव करने हैं। अब आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही आप इसमें ग्रेड्स और मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।